गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक कल आप लोग एफोरिज्म 46 को ध्यान से पढ़े होंगे। आप लोगों को मैं बोला भी था कि एफोरिज्म 41 मास्क वेनरल डिजीज एंड एफोरिज्म 6 फिक्स्ड मायाज एक्सेसरी मायाज्म, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। एफोरिज्म 44 डबल कम्प्लेक्स डिजीज, कहाँ लिखा है डबल कम्प्लेक्स डिजीज? एफोरिज्म 44। ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, टू डिसिमिलर डिजीज मीट्स टुगेदर जो लिखा हुआ है 36, 38, 40, वो पूछा जाता है। तो ये सारा अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये सारा ध्यान में रहना चाहिए, ये मिस नहीं होना चाहिए। ये मिस कर रहे हैं अगर, और उसके बाद अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने आई मीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं, नीट देने जा रहे हैं, तो ये मतलब आप अपने सिलेक्शन को रिजाइन कर रहे हैं, अपना सिलेक्शन नहीं चाहते हैं। सो किस एफोरिज्म में क्या है ये ध्यान से नहीं उतरना चाहिए। इसका चार्ट बनाइए, एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, जैसे हो वैसे आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा। 36, 38, 40 जैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद 41 हो गया, उसके बाद 46 हो गया जो मेन है, ठीक है। 44 हो गया। तो ये एकदम मिस नहीं होना चाहिए। मिस करने का मतलब सुसाइड करना, ठीक है, सुसाइड करना। सो हमको लगता है कि कल जो थोड़ा लंबा पढ़ाई हुआ था, आप लोग रीडिंग दिए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम लोग जो है सेक्शन एफोरिज्म 47 टू एफोरिज्म 51 एक ग्रुप में पढ़ेंगे। एफोरिज्म 47 टू एफोरिज्म 51 में एक चीज़ है कि मेडिसिनल डिजीज, मेडिसिनल क्योर और नेचुरल क्योर, इन दोनों का कंपेरिजन किया गया है। ठीक है। माने नेचुरल क्योर और मेडिसिनल क्योर का कंपेरिजन किया गया है। ये दोनों में कौन बेटर है, कैसे बेटर है, इस चीज का डिस्कशन हुआ है एफोरिज्म 47 में। ठीक है। 47 से 51 में तो एक ये नया सेक्शन हो गया। जैसे हम लोग 36 से चले लगभग 46 तक, तो वो 36 से 41 तक डिसिमिलर डिजीज का चल रहा था। उसके बाद 42 में भी डिसिमिलर डिजीज चला। उसके बाद 43, 44, 45, 46 सिमिलर डिजीज के बारे में बात हुआ। अब जो है 47 से लेके 51 तक, आई मीन 47 टू 51, द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम फ्रॉम एफोरिज्म 47 टू एफोरिज्म 51 वी विल जस्ट कंपेयर द मेडिसिनल डिजीज with मेडिसिनल क्योर विथ नेचुरल क्योर। ओके। एफोरिज्म 47 अगर हम लोग देख रहे हैं, एफोरिज्म 47 अगर हम लोग देख रहे हैं, तो एफोरिज्म 47 में बोल रहे हैं नथिंग कुड टीच द फिजिशियन इन अ प्लेनर एंड मोर कन्विंसिंग मैनर देन द above what kind of artificial morbific agent he ought to choose in order to cure in a sure, rapid, permanent manner comfortably with the process that takes place in nature। ठीक है। सो ये क्लियर हो गया कि सिमिलर मेडिसिन हमको सिलेक्ट करना है। ये 47 में पूछ रहा है कि एकदम ऊपर के एग्जांपल से क्लियर हो गया कि हमको क्या सिलेक्ट करना है, क्या चाहिए। ऑलरेडी हम लोग पीछे भी बहुत सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। उसी का जवाब एफोरिज्म 48 में दे रहे हैं, जो पिछला क्वेश्चन एफोरिज्म में क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नाइदर इन कोर्स ऑफ नेचर एज वी सी फ्रॉम ऑल द above examples nor by physicians art can an existing action or malady in any one instance be removed by a dissimilar morbific agent, be it ever so strong, but solely by one that is similar in symptoms and something stronger accordingly to the eternal, irrevocable laws of nature which have not hitherto been recognized। जो लॉ ऑफ नेचर हैनीमैन ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहले अभी तक कोई नहीं समझा था, उसको हैनीमैन ने रिकॉग्नाइज किया, और उसी को बोल रहे हैं कि देखिए डिसिमिलर से कुछ नहीं हुआ है आज तक। जो हुआ है और जो हो रहा है वो सिमिलर से ही हो रहा है। एग्जाम्पल्स दे के एकदम इस चीज को हैनीमैन ने क्लियर कर दिया है। सो एफोरिज्म 48 में क्या बोल रहे हैं?
ओनली सिमिलर कैन क्योर। ठीक है, छोटा सा साइड में नोट दे दीजिए, एफोरिज्म 48 के बगल में पेंसिल वगैरह से लिख लीजिए कि एफोरिज्म 48 में क्या कंसेप्ट है, ओनली सिमिलर कैन क्योर। उसके बाद एफोरिज्म 49 में, एफोरिज्म 49 में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? एफोरिज्म 49 में एनिमल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? वी वुड हैव बीन एबल टू मीट with many more real natural homeopathic cures of this kind if on one hand if on the one hand the attention of observers had been more directed to them, and on the other hand if nature had not been so deficient in helpful homeopathic diseases। अगर नेचर में बहुत सारा होम्योपैथिक डिजीज रहता है तो हम लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल रहता है क्यूर का, होम्योपैथिक क्यूर का बहुत सारा एग्जाम्पल रहता है। पर क्या है कि नेचर में होम्योपैथिक डिजीजों की कमी है, माने सिमिलर डिजीजों की कमी है। दैट इज वाई हम लोगों के पास उतना एग्जाम्पल्स नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली 49 में बोल रहे हैं कि नेचर में सफिशियंट नंबर ऑफ सिमिलर डिजीजेज या होम्योपैथिक डिजीजेज नहीं है। एफोरिज्म 50 का अगर आप लोग रीडिंग दीजिएगा तो यहाँ से कई बातें निकल के सामने आती हैं, और वो सारी बातें एक ही तरफ इंगित करती हैं कि नेचुरल क्योर से क्या नुकसान हो सकता है, नेचुरल क्योर में क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये मोर डेंजरस है। नेचुरल होम्योपैथिक डिजीज से अगर आप आर्टिफिशियल डिजीज माने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को क्योर करने जा रहे हैं तो फर्स्ट बात क्या है कि ये मोर डेंजरस है। सेकंड बात क्या है कि हो सकता है कि ये प्रीवियस डिजीज को क्योर कर दे, बट इसके बाद इस डिजीज को क्योर करने के लिए आपको एक और चीज का जरूरत, एक और आर्टिफिशियल डिजीज का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो नेचुरल होम्योपैथिक डिजीजेज हैं इनकी संख्या नेचर में बहुत कम है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीजेज। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीजेज इन नेचर। सो हम नेचर पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं ना, इतना सारा प्रॉब्लम है, इतना सारा प्रॉब्लम है। आपको मतलब एग्जांपल्स देखिएगा कि बहुत ही अनसर्टेन है। यहाँ डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन ये सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक इच इरप्शन हुआ है या कोई एक बॉयल हुआ है और उसको ठीक करने के लिए कोई नेचुरल डिजीज हुआ और वो आके आपका एक आंख लेके चला गया। ठीक है, तो भोजपुरी में एक कहावत नहीं, भोजपुरी में एक कहावत कहते हैं कि पूत बचावे गई नहीं भतार गंवा के, मीन्स बेटे को बचाने गया और सुहाग को लुटा दिया। सो ऐसा नहीं हो सकता है। सो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सो इसलिए हम लोग नेचर पे डिपेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिजीजेज मोर डेंजरस हैं, इनका ऑलरेडी ये सेल्फ लिमिटिंग हो कोई ज़रूरी नहीं है, इनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। और तीसरा कि नेचुरल होम्योपैथिक डिजीजों का संख्या बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो हम भाग्य के सहारे नहीं बैठ सकते, हमको एक्टिवली कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है एफोरिज्म 50 में। एफोरिज्म 50 का लास्ट जो है क्योर बाय सिम्टम सिमिलरिटी, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। एफोरिज्म 50 में क्या है? डेंजर ऑफ नेचुरल होम्योपैथिक क्योर। तब हम लोग पहले ही बोले थे हैनीमैन का क्या कंसेप्ट है। हैनीमैन का कंसेप्ट है कि पहले कोई सी भी चीज़ का डिफिशियंसी दिखाएंगे और फिर क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो एफोरिज्म 51 में आते हैं। एफोरिज्म 51 में क्या कहते हैं? एफोरिज्म 51 में अब वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि क्या एडवांटेज है आर्टिफिशियल होम्योपैथिक क्योर का। हम लोग आर्टिफिशियल मेडिसिन से आर्टिफिशियल डिजीज अगर एक बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तो इसका क्या एडवांटेज है, इसका जिक्र किया गया है एफोरिज्म 51 में। इसको हम लोग 3 हेडिंग में ये कर सकते हैं। नंबर 1, अगर हम एफोरिज्म 51 को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे
पहले क्या है, एक चीज लिखा गया है, हैप्पी गो लकी ऑपरेशन, अंडरलाइन कर लीजिए, हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। पूछा है कई बार कंपटीशंस में कि हैप्पी गो लकी ऑपरेशंस कहाँ लिखा हुआ है, एफोरिज्म 51। क्योर बाय सिम्टम सिमिलरिटी कहाँ लिखा है, एफोरिज्म 50। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एफोरिज्म 51 इज, उसके बाद क्या कह रहा है, एफोरिज्म 51 जो है एडवांटेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिनल क्योर, मतलब नेचर पे नहीं डिपेंड करने का क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है कि नेचर में डिजीज, नेचुरल होम्योपैथिक डिजीजेज का बहुत ही पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कमी है। पर हमारे मेडिका में बहुत सारे मेडिसिन के प्रूविंग के बाद हमारे पास सिमिलर डिजीजों का कमी नहीं है। ये सबसे फर्स्ट एडवांटेज है। हमको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि कब नेचुरल डिजीज आएगा, कब होगा, उसके बाद क्योर होगा। सो बहुत सारा नेचुरल डिजीज अपने पास रखा हुआ है, आर्टिफिशियल डिजीज, सॉरी, बहुत सारा आर्टिफिशियल डिजीज मेडिसिन के फॉर्म में अपने पास रखा हुआ है, और जो कि सिमिलर है, नेचर की तरह हमको डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है नेचर के लिए। इसलिए दूसरा चीज़ क्या है, जो हम लोग आर्टिफिशियल डिजीज मेडिसिन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, वो मेडिसिन के एग्जॉस्ट होने के बाद वो खत्म हो जाता है, माने सेल्फ लिमिटिंग होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए, जैसे उस आर्टिफिशियल जो मतलब नेचुरल होम्योपैथिक क्योर के लिए कोई नेचुरल डिजीज हो जा रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको एक फिर से क्योर करना पड़ेगा, फिर नया मेडिसिन देना पड़ेगा। पर यहाँ पर वो डिसएडवांटेज नहीं है, वो एडवांटेज है कि जैसे मेडिसिन एग्जॉस्ट होगा आप निश्चिंत हो जाइए, आप ठीक हो जाइएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, आर्टिफिशियल डिजीज के केस में वहाँ डोज पोटेंसी स्ट्रेंथ आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जो आर्टिफिशियल डिजीज हो वो वीकर हो, या फिर सॉरी, जो नेचुरल होम्योपैथिक डिजीज क्योर के लिए आया है, जिसका जिक्र हमने एफोरिज्म 50 में किया है, हो सकता है कि वो वीकर हो तो कुछ करेगा ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं होगा, और हो सकता है कि इतना स्ट्रॉन्गर हो कि लेके आपको निकल जाए, ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दे। बट जब हम मेडिसिन के थ्रू आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करते हैं, नेचुरल डिजीज को क्योर करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में हमारे पास डोज, पोटेंसी और रिपीटेशन का कंट्रोल हमारे हाथ में है। सो इस चीज को हम रेगुलेट कर सकते हैं, इजीली रेगुलेट कर सकते हैं, और रेगुलेट करके हम लोग आसानी से क्योर कर सकते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान देने वाली बात है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एफोरिज्म 41 मास्क्ड वेनरल डिजीज, वहां से पूछा जाता है। एफोरिज्म 44 डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज पूछा जाता है। एफोरिज्म 46 फिक्स्ड मायाज्म एंड एक्सेसरी मायाज्म, और उसके फुटनोट में काउपॉक्स का जिक्र आया है, उसको पूछा जाता है। एफोरिज्म 50 क्योर बाय सिम्टम सिमिलरिटी, इतना ये नहीं है, बट एफोरिज्म 51 का जो हैप्पी गो लकी ऑपरेशन है, इसको एग्जामिनर्स काफ़ी लव करते हैं। तो ये सारा एफोरिज्म जो है, इसको रीड कीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, आई थिंक कि चैप्टर आप लोगों के मतलब ये चीज़ समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है आप लोगों के एग्जाम में, आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।